प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, राव नरबीर सिंह की सियासत की बात करेंगे आज। राव नरबीर सिंह की सियासत है बादशाहपुर से बाहर पंख फैलाने की, यानी उड़ान भरने की। बादशाहपुर से वह विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री है, लेकिन कहीं न कहीं अहीरवाल का नेता बनने की चाहत लंबे समय से उनके मन में है। और चाहत होना कोई बुरी बात भी नहीं है, होनी ही चाहिए। महत्वाकांक्षा होगी, सपना बड़ा देखा जाएगा, तभी सपने पूरे होते हैं। तो राव नरबीर सिंह भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत नहीं है। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि राव नरबीर सिंह को कोई अगर ये समझ रहा है कि वो बादशाहपुर तक सीमित रहेंगे तो वह गलती पर है। राव नरबीर सिंह बिल्कुल बादशाहपुर तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। उनका दाव लगा तो वह बादशाहपुर से बाहर भी अपना जलवा दिखाने वाले हैं। जलवा इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि आज के दिन अगर अहीरवाल में कोई सबसे बड़ा नेता है, दक्षिण हरियाणा में अगर सबसे बड़ा नेता है, तो वही उनके प्रतिद्वंद्वी राव वीरेंद्र सिंह के लाल राव इंद्रजीत सिंह है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का सब जानते हैं, नांगल चौधरी से गुरुग्राम तक दबदबा है। इस दबदबे को कभी कभी बीच बीच में राव परिवार को टक्कर देने के लिए राव वीरेंद्र के समय कर्नल राम सिंह कुछ समय के लिए सामने आए, लेकिन अब राव नरबीर सिंह इस प्रयास में है कि किसी तरह राव इंद्रजीत सिंह का तिलिस्म तोड़ा जाए और खुद के लिए वहां जगह बनाई जाए। एक बार हम आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह कब और क्यों रेवाड़ी आ रहे हैं, इसके बाद राजनीतिक बात करेंगे। जो है, राव नरबीर सिंह 14 अप्रैल को आ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वहाँ समारोह होना है रेवाड़ी में, उस समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। पूरी डिटेल हम आपको बता देते हैं। इस समारोह का आयोजन कर रही है माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था। अंबेडकर भवन में ये आयोजन होगा, 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में होगा। आजाद नगर तुर्कियावास रोड पर, रेवाड़ी के तुर्कियावास रोड पर यह आयोजन होना है। और आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, इस प्रांगण में जो कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें राव नरबीर सिंह आ रहे हैं, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करना, प्रतिभाओं को सम्मानित करना। संस्था के प्रधान इंजीनियर बुधराम पवार की अध्यक्षता में इस बारे में बैठक हो चुकी है। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे और इसी बैठक में यह फैसला हुआ कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को तो बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाए और डॉक्टर बनवारी लाल को इस समारोह की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया जाए। तो समारोह में मुख्य अतिथि होंगे राव नरबीर सिंह और डॉक्टर बनवारी लाल करेंगे अध्यक्षता। समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय के रात, तो बदलते रहते हैं हालात। डॉक्टर बनवारी लाल राव इंद्रजीत सिंह के चोटीकट शिष्य, पक्के शिष्य, उन्हीं की बदौलत राजनीति में मंत्री पद तक पहुंचे। लेकिन आजकल उन्हें राव इंद्रजीत सिंह का सिपाही नहीं कहा जा सकता। उनकी अपनी राह है, वह भारतीय जनता पार्टी के सहारे, राव के सहारे नहीं, पहले राव के सहारे भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अपनी राजनीतिक जगह बनाई थी और अब डॉक्टर बनवारी लाल केवल भारतीय जनता पार्टी के सहारे अपनी नई राजनीतिक पारी खेलने के प्रयास में हैं। और उन्हें इस प्रयास में जहां से भी आशीर्वाद मिलेगा वहां से लेने का प्रयास करेंगे। उन्हें पता है कि राव इंद्रजीत सिंह से अब आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इसलिए राव नरबीर सिंह जिस दिन रेवाड़ी आ रहे हैं 14 अप्रैल को, उस दिन मंच पर डॉक्टर बनवारी लाल उनके साथ होंगे। जोड़ी कितनी जमेगी, नई जोड़ी बनने जा रही है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अब हम इसके राजनीतिक एंगल की बात करते हैं। दोस्तों, राव नरबीर सिंह का गृह जिला रेवाड़ी है, वह बूढ़पुर गांव के मूल निवासी हैं। बादशाहपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा तो बादशाहपुर के बनकर रह गए। हालांकि उनका जन्म गैरतपुर में हुआ, गुरुग्राम जिले में है। उनके पिता और दादा की सियासत गुरुग्राम तक फैली हुई रही है। राव मोहर सिंह के पुत्र राव नरबीर सिंह के मन में कहीं न कहीं ये जरूर है कि जिस तरह उनके दादा राव मोहर सिंह का नाम रहा, उस स्तर पर उनकी राजनीतिक पकड़ नहीं बन पाई, जबकि राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक सियासत काफी ऊंचाई तक पहुंची। राव नरबीर सिंह का प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह सामाजिक संगठनों के बहाने, किसी न किसी बहाने लोग उन्हें अगर याद करते हैं तो वे बिना देरी के वहां पहुंच रहे हैं, लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के बीच घुल मिल रहे हैं। और जो कृष्ण भवन यादव महासभा की ओर से बनाया है, उसके निर्माण में भी राव नरबीर सिंह का काफी अहम योगदान रहा। उन्होंने खुद भी अच्छा अनुदान दिया और दूसरों से भी दिलाया। अब अनुसूचित जाति संगठनों की ओर से जो उनका अभिनंदन होने जा रहा है 14 अप्रैल, इसके पीछे भी कहीं न कहीं, बेशक ये सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन राव नरबीर सिंह की अपनी राजनीति भी इसके पीछे छुपी हुई है, ऐसा माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है तो कोई गलत भी नहीं माना जा रहा है। अगर कोई बादशाहपुर से बाहर अपने कदम रखना चाहता है और बादशाहपुर से बाहर अपनी सियासत को फैलाना चाहता है तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह हर बार
हमारी बात का, दूसरे उन पत्रकारों की बात का खंडन करते रहें जो उन्हें बादशाहपुर से बाहर देखने की बात करते हैं। राव नरवीर सिंह का साफ कहना है कि वह बादशाहपुर के विधायक हैं, बादशाहपुर से ही विधायक बनना चाहेंगे, वह बादशाहपुर से बाहर की राजनीति करना नहीं चाहते। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो छन छन कर खबरें बाहर आ रही है वह यही है कि राव नरवीर सिंह किसी भी सूरत में जो राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक विरासत की ताकत है उस तरह की ताकत खुद के लिए बनाना चाहते हैं। राव नरवीर सिंह को यह अच्छी तरह एहसास है जो राव इंद्रजीत सिंह के पास राजनीतिक ताकत है वह किसी न किसी तरह उनकी बेटी आरती सिंह राव के पास जा रही है। आरती सिंह राव भी कैबिनेट मंत्री है और राव नरवीर सिंह भी कैबिनेट मंत्री है। और अगर आरती सिंह राव कब्जा कर लेती पूरी तरह अहिरवाल बेल्ट पे जिस तरह का कब्जा राव इंद्रजीत सिंह का है तो राव नरवीर सिंह के लिए फिर देर हो जाएगी। राव नरवीर सिंह देर करना नहीं चाहते हैं, वह चाहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के बाद जो अहिरवाल की सियासत है वह उनके इर्द गिर्द घूमे। और राव नरवीर सिंह को इसमें आशीर्वाद मिल रहा है कुछ संघ के बड़े पदाधिकारियों का। संघ के ही कुछ बड़े पदाधिकारी चाहते हैं कि आने वाला समय राव नरवीर सिंह का हो, न कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव का। ये हमको सूत्रों से छन छन कर खबर आ रही है। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी बता दें, संघ के इन्हीं पदाधिकारियों को, संघ के ऐसे ही कई अन्य पदाधिकारियों को अभी इस बात का एहसास है कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी टस से मस होकर के दूसरे खेमे में जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे खेमे में फिलहाल वही लोग जा रहे हैं जिन्हें राव इंद्रजीत सिंह के दरबार में, राव इंद्रजीत सिंह की सियासत में, राव इंद्रजीत सिंह के सानिध्य में जगह नहीं मिल रही या उनके यहाँ ठिकाना नहीं मिल रहा है, वही राव नरवीर सिंह के पास जा रहे हैं। लेकिन राव नरवीर सिंह की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियां कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव के लिए भी एक तरह से सिग्नल है इस बात का कि समय रहते सावधानी की उन्हें भी जरूरत है। नए चेहरे राव नरवीर सिंह जोड़ना शुरू करेंगे तो उन्हें भी नए चेहरों की जरूरत होगी। जो दुकान में सौदा है जिसकी में भी है, चाहे राव इंद्रजीत सिंह की में है चाहे राव नरवीर सिंह की में है, जो अपनी दुकान का सामान बढ़ाएगा वही भविष्य में राजनीतिक ताकत पाएगा। आज के दिन ये ताकत राव इंद्रजीत सिंह के पास सबसे अधिक है, लेकिन दूसरा नंबर राव नरवीर सिंह का है। राव इंद्रजीत के लिए बड़ी बात यह है कि उनकी राजनीतिक विरासत उनकी बेटी आरती सिंह राव के पास जा रही है, लेकिन नरवीर सिंह अपनी जगह बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। 14 अप्रैल का उनका जो रेवाड़ी का दौरा है उसके पीछे कहीं न कहीं उनका यही राजनीतिक गणित है। इसके बाद भी वे जल्द ही एक और कार्यक्रम में आने वाले हैं। हमें ऐसी सूचना मिली है कि एक अन्य समाज के चर्चित चेहरे भी राव नरवीर सिंह के साथ जाने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि राव नरवीर सिंह ने पहला चुनाव जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। परिसीमन से पहले जाटूसाना विधानसभा सीट अस्तित्व में थी, इसके बाद जाटूसाना खत्म हो गई और कोसली विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। इसके बाद राव नरवीर ने अलग अलग स्थानों से चुनाव लड़े, कई पार्टियां बदली, लेकिन अब लंबे समय से 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, तब भी भाजपा के साथ रहे, और 2024 में आपको पता है किस तरह ललकार करके टिकट लेकर के आए। अपनी लीडरशिप को राव इंद्रजीत सिंह की तरह उसी राह पर, उसी तर्ज पर चलाने का प्रयास किया। इसका उन्हें फायदा भी मिला। राव नरवीर सिंह की लीडरशिप चमकी और उभार की तरफ थी। लेकिन पिछले दिनों एक उनका बयान गुरुग्राम में नायब सिंह सैनी की रैली के दौरान, नायब सिंह सैनी को गुरुग्राम से चुनाव लड़ने का जो उन्होंने न्योता दिया और जिस अंदाज में दिया और जिस अंदाज में उन्होंने ये कहा कि कम से कम हमारा तो नंबर आ नहीं रहा, आप लड़ लोगे तो हम कह देंगे कि इस बेल्ट से भी मुख्यमंत्री बन गया, उसे अहिरवाल क्षेत्र में, पूरी बेल्ट में नांगल चौधरी से लेकर के डूंडा हेड़ा तक सही नहीं माना गया है। राव नरवीर सिंह को बहुत बड़ा इस बयान से नुकसान हुआ है, इस मांग से राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ है। शुरुआत में हम समझ रहे थे कि राव नरवीर सिंह को इसका फायदा हो जाएगा, कम से कम डेवलपमेंट का कुछ फायदा होगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इससे खुश होंगे। लेकिन सीएम को खुश करने के चक्कर में राव नरवीर सिंह बड़ी गलती कर गए। राव इंद्रजीत सिंह इसलिए लीडर हैं क्योंकि वह इस तरह की बात नहीं करते। राव नरवीर सिंह, आपने मुख्यमंत्री को राजी करने के लिए थोड़ा लेवल से नीचे की बात कही है, इसलिए आपको आलोचना भी झेलनी पड़ी है। राव इंद्रजीत सिंह के सिपाहियों ने खूब आपको खरी खोटी भी सुनाई है, लेकिन समय इसका जवाब देगा कि आपका पासा सही पड़ा या आपका पासा गलत पड़ा। समय इस बात का जवाब देगा। परिसीमन 2029 में होने वाला है, ऐसी संभावना है। लेकिन अगर परिसीमन नहीं भी हुआ तो महिला आरक्षण के चलते
सीटों की संख्या बढ़ना तय है। इस नई राजनीतिक परिस्थितियों में राव इंद्रजीत सिंह भी अपने लिए संभावना तलाश रहे, अपनी बेटी के लिए संभावना तलाश रहे, और राव नरबीर सिंह भी उड़ान की नई राह तलाश रहे हैं। इस राह में कौन कितना कामयाब होगा इसका जवाब समय देगा, लेकिन राव नरबीर सिंह रेवाड़ी आ रहे हैं तो राजनीतिक संदेश लेकर ही आ रहे हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।